हेलो स्टूडेंट, चलिए देखते हैं आज क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 10.2 के सॉल्यूशंस को। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसके पहले क्वेश्चन से। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ्स के एक्सरसाइज 10.2 का। तो फ्रॉम अ पॉइंट, इसमें दिया गया है इन क्वेश्चन 1 to 3 चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव जस्टिफिकेशन। 1 से लेकर 3 तक जो क्वेश्चन दिया गया है ये ऑप्शनल क्वेश्चन, मतलब ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। और इसमें दिया गया है पहला है कि फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। तो पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है फ्रॉम अ पॉइंट क्यू, यानी कि एक पॉइंट क्यू है, मान लेते हैं ये क्यू। द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। अगर यहाँ से इस पर अगर टेंजेंट खींचा जाए तो ये 24 सेंटीमीटर है, ठीक। अच्छा, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज़ 25 सेंटीमीटर। और अगर ये सेंटर हो सपोज ये वो सेंटर हो, तो कहते हैं कि यहाँ से सेंटर की दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर, ऐसा दिया गया है, ठीक। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इज़, तो रेडियस ये अगर इसको मिला दिया जाए तो ये रेडियस क्या हो जाएगा, यानी कि ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट क्यू है। कहते हैं कि क्यू से जो टेंजेंट अगर इस सर्कल पे ड्रॉ किया गया है तो इसकी लंबाई लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ये तो गिवन है। फिर कहा गया ये एक्सटर्नल पॉइंट और वो यानी कि सर्कल के सेंटर की दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो ये रेडियस इसका क्या होगा। तो इसको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट करते हैं। तो इसको क्यू ओ, अगर इसको पी अगर दिया जाए ना, इसको अगर यानी पी अगर लेटर से डिनोट करें इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो देखते हैं कैसे इसको सॉल्व किया जाए। जैसे कि इसमें अगर करेंगे तो ऐसे वी नो दैट द रेडियस, यानी कि कोई भी रेडियस इज द परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। एक टेंजेंट पे क्या होता है सॉरी, टू अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, क्या इसमें कारण दिया है कि हम ये कारण बताएं कि वी नो दैट, हमें पता है कि द रेडियस इज़ परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। ये जो रेडियस होता है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इस यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, तो ये 90 डिग्री होने वाला है। ये ऐसा हम लोग कारण दे दिया है। अच्छा, तो ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला ओ क्यू पी, अब तो ये राइट ट्रायंगल है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस को अप्लाई करके ये निकाल लेंगे। अगर ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। अगर ये है तो देयरफॉर हम ये लिख सकते हैं एंगल ओ पी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ओ क्यू पी, ऐसे ओ क्यू पी में अगर देखें तो बाय पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं कि ओ पी स्क्वायर नहीं तो ओ क्यू स्क्वायर, यानी कि ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं फिगर में, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 90 के जो अपोजिट साइड है इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर, ये लिख दिया। ओ क्यू का क्या वैल्यू है, 25 है। यूनिट को बाद में उसको ऐड करते हैं। ओ पी क्या है, नहीं है, क्यू पी क्या है, 24 का स्क्वायर ये है, तो ये 6 to 5, ये ओ पी स्क्वायर प्लस ये 5 7 6 हो जाएगा। अगर इसको इस तरफ लाया जाए तो ओ पी स्क्वायर ये हो जाएगा, और इस तरीके से क्या हो जाएगा 49 ओ पी स्क्वायर, ठीक। इसके बाद देखा जाए तो ओ पी स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा, और इस तरीके से देयरफॉर ओ पी अगर निकालें तो √49 इक्वल टू 7। यूनिट क्या था, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लगा दिए। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है उसी में 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 7 सेंटीमीटर। यही वाला आंसर लिख देना है हम लोगों को। इसमें जो यानी क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से पहला ही ऑप्शन करेक्ट है, तो 7 सेंटीमीटर ऐसे दे सकते हैं। तो हम लोग रूल पढ़ चुके हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये हम लोगों को याद रखना है। और इसी पर बेस्ड ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन होगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। इन फिगर, एक फिगर दिया गया है, इफ टी पी एंड टी क्यू आर द 2 टेंजेंट्स टू अ सर्कल
विथ सेंटर ओ सो दैट एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 110 डिग्रीज देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, ऐसा कुछ कहा गया है। तो फिगर को पहले ड्रॉ कर लेते हैं, फिगर में सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक सेंटर है, फिर ऐसे इस तरीके का ये एक्सटर्नल पॉइंट है, शायद आप लोग देख पा रहे होंगे, एक्सटर्नल पॉइंट टी है। वहाँ से दो टेंजेंट को खींचा गया है, एक पी टी और एक पी क्यू। फिर इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को यानी कि सेंटर से मिला दिया, ज्वाइन कर दिया गया है, इस तरीके से कर दिया। और ये वाला एंगल 110 डिग्री है। तो उसके बाद फिर पूछा गया है कि पी टी क्यू ये वाला कितना होगा, ये बताना होगा। अच्छा, इस फिगर में यहाँ ऑप्शन भी दिया गया है, ऑप्शन तो बाद में, पहले जस्टिफिकेशन इससे कर लें। सबसे पहले ये एक्सटर्नल पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट को ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ही है और ये भी एक टेंजेंट ही है, ठीक। तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो रेडियस क्या होता है टेंजेंट पे, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये भी इसमें 90 डिग्री हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। अगर इसको देखें पी टी क्यू और ये अगर ओ मान लें, फिगर में वो दिया गया था, अगर ये पी टी क्यू ओ अगर क्वाड्रिलेटरल माने तो क्या हो जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा कि चारों का जो सम होगा एक्सटर्नल यानी सॉरी इंटरनल एंगल्स का सम क्या होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री। तो ये सब का करके प्लस 360 दिखा देंगे, उसके बाद ये जो मिसिंग एंगल है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ हम सबसे पहले ये करते हैं कि हम लिखते हैं कि वी नो दैट, वो कारण दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वी नो दैट रेडियस या अ रेडियस, एक जो रेडियस होता है वो होता है इस परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, यानी वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक। तो इस तरीके से अगर ये बात है तो ये हम लिख सकते हैं ओ पी टी, एंगल ओ पी टी ये भी 90 डिग्री, एंड फिर ये वाला एंगल भी लिख सकते हैं ओ क्यू टी, एंगल ओ क्यू टी ये भी लिख सकते हैं 90 डिग्री, क्योंकि दोनों रेडियस है, दोनों टेंजेंट्स पे वो क्या हो जाएगा 90 डिग्री कैसे फॉर्म करेगा। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल क्या है पी टी क्यू ओ, अगर इसको गौर से देखें तो कहाँ है, ऐसे लिया है पी टी क्यू ओ, ये जैसे भी आप नाम दे सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से लिए हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ऐसा लिखना है तो लिखें, अदरवाइज ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट कर दें कि एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल ओ क्यू टी प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री। किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अगर चारों इंटरनल एंगल्स को अगर प्लस करें, सम करें, उसका निकालें तो 360 निकलता है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, अगर इसमें देखें तो ओ पी टी, फिगर में देखें ओ पी टी ये 90 डिग्री का है, ये रहा 90 डिग्री। पी टी क्यू कहाँ है, पी टी क्यू यही तो मिसिंग है, इसी को तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है पी टी क्यू। अगर ओ क्यू टी देखें तो ओ क्यू टी तो ये भी 90 डिग्री है, ये रहा 90 डिग्री, अब प्लस पी ओ क्यू ये देखें तो 110 डिग्री और इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरीके से फिर क्या हो जाएगा अगले स्टेप में देखते हैं। इसी को अगर देखें इसके अगले स्टेप में तो 90 90 180 हो जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ 110 है, 180 और 110 क्या हो जाएगा 290 डिग्री, और प्लस फिर क्या बचा मेरा ये एंगल पी टी क्यू इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर अगर देखें तो एंगल पी टी क्यू अगर निकालें तो 360 डिग्री और माइनस 290 डिग्री अगर करें तो ये क्या हो जाएगा 70 डिग्री। तो हम लोगों का अंत में यानी कि इसका वैल्यू आ गया क्या था 70 डिग्री। तो कौन सा ऑप्शन है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 4 ऑप्शन में से इसका जो सेकेंड ऑप्शन है बी वो 70 डिग्री का है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ये हो जाएगा हम लोगों का यानी कि दूसरा। इस तरीके से हम लोग यानी कि दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि इफ़ टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू इच अदर एट द एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। इसको अगर ऐसे ड्रॉ किया जाए तो पहले देख लेते हैं फिगर में ये क्या कहा गया है कि इफ़ टेंजेंट्स पी ए, यानी कि इसमें टेंजेंट्स पी ए और पी बी की बात की गई है। तो फ्रॉम ए पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, अच्छा
यानी कि ये सेंटर ओ से, अच्छा ये ऐसे कुछ है, ये 80 डिग्री का एंगल इधर फॉर्म कर रहा है। इसके बाद क्या पी ओ ए, ये टोटल 80 डिग्री का है, ये 80 डिग्री का, उसके साथ साथ ये दिया गया है एंगल पी ओ ए इक्वल टू वोट। पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं क्या कहा गया था कि ये जो यानी एक्सटर्नल पॉइंट देख रहे हैं पी, यानी कि ये सर्कल से बाहर है, यहाँ से दो टेंजेंट्स को ड्रॉ किया गया है और उसके बाद कहते हैं कि ये इंक्लाइनेशन जो है, यानी कि ये जो झुका हुआ है 80 डिग्री है, यानी दोनों टेंजेंट्स। अच्छा ये तो दिखा दें, ये टोटल एंगल ही 80 डिग्री का है। अच्छा उसके बाद फिर क्या कहा गया है कि इसको, इस एक्सटर्नल पॉइंट को यहाँ सेंटर से मिला दिया गया है, उसके बाद इधर का जो एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो पूछा गया है। अच्छा जैसे आप लोगों को पता है कि टेंजेंट्स क्या होता है, सॉरी रेडियस क्या होता है टेंजेंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ना वो परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर ये 90 दिखा दिए, तो ये 80 है। अगर ये क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये क्वाड्रिलेटरल है, यानी कि इसमें 4 एंगल है, एंगल फर्स्ट सेकंड, ये पूरा थर्ड और ये फोर्थ। अगर ये देखें तो ये 90 90 180 तो हो गया, और ये 80 और ये क्या हो जाएगा 100, तो 100 ये टोटल होगा। ठीक, और टोटल में फिर टोटल अगर देखें तो फिर ये आधा आधा होगा। क्यों होगा वो भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जस्टिफिकेशन, क्योंकि ये वाला जो ऊपर वाला ट्रायंगल देख रहे हैं और नीचे वाला ट्रायंगल, ये एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। कॉन्ग्रुएंट मीन्स कि इसके सभी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब समझ लेते हैं फिर से, जैसे कि इसका अगर पी ए देखें तो इसमें पी भी इक्वल होगा। अगर इस ट्रायंगल में ये देखें साइड, ये वाला ए क्यू, तो इसमें भी तो देखेंगे तो ये बी पी ओ, सॉरी ए ओ, और इसका बी ओ बराबर होगा। फिर अगर देखें तो इसका ये एंगल, फिर इसका ये एंगल बराबर होगा। तो इस तरीके से यानी कि हम लोग कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल को, और उसके बाद फिर दिखा देंगे कि सिम्प्लिसिटी द्वारा ये दोनों एंगल इक्वल है। तो चलते हैं प्रोसेस करते हैं। तो इसमें पहले तो वो करना होगा, लिखेंगे कि वी नो दैट, इसको सॉल्व करने के लिए, या जस्टिफिकेशन इस जगह लिख दें कि वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कॉन्टैक्ट पर क्या मतलब, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, यानी कोई भी रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स कि ये एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री, एंड ये वाला एंगल ओ बी पी, एंगल ओ बी पी ये भी 90 डिग्री हो जाएगा इस तरीके से। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल, नाउ इन पी ए ओ बी, यानी कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये क्या लिख रहे हैं हम कि इस क्वाड्रिलेटरल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा कि एंगल इसका अगर पी देखें और इसका एंगल देखें ए बी पी प्लस ओ बी पी, और फिर ओ ए पी प्लस इसका ले ए ओ बी इक्वल टू 360 हो जाएगा। प्रोसेस से आ रहा है। अगर इसका नाम पी देखें तो 80 डिग्री है, फिर ये वाला देखें तो ये 90 है। देख सकते हैं फिगर में ओ बी पी यानी ये वाला एंगल 90 डिग्री है, अभी लिखे ही हैं जस्ट ऊपर। ओ ए पी ये वाला भी 90 डिग्री है, तो इसको 90 डिग्री लिख देते हैं। आप लोग देख पा रहे होंगे ये, ठीक। उसके बाद अगर देखें तो ए ओ बी, यानी ए ओ बी ये तो मिसिंग ही है, इसी को फाइंड आउट करना, 360 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अगले स्टेप में ये क्या हो जाएगा देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लें अगर ज़रूरत हो तो, या तो समझ कर अपने से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर अगले स्टेप में क्या लिखेंगे, ये तीनों को प्लस कर देते हैं, क्या हो जाएगा, क्या यही होने वाला है, अब प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360, 260 हो गया ये, इसी को यहाँ लिखे हैं। उसके बाद अगर देखें तो देयरफॉर एंगल ए ओ बी इक्वल टू हो जाएगा 360 डिग्री और माइनस 260 डिग्री, इस तरीके से ये आ जाएगा 100 डिग्री। तो 100 डिग्री तो ये टोटल एंगल हुआ यहाँ से, यानी कि हम लिख के यहाँ रख देते हैं ए ओ बी हुआ 100 डिग्री। तो यहाँ जस्टिफिकेशन मांगा गया कि कैसे हुआ, ये नहीं कि हम तो ऐसे ही बता दें कि वो 50 डिग्री करके होगा, लेकिन ये नहीं है, थोड़ा सा प्रोसेस से आना ही पड़ेगा। एग्जाम में इस तरह का अगर जस्टिफिकेशन मांग दिया जाए, जस्टिफाई करना होता है कैसे किए हैं आप, तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अच्छा अगर ये लिखें ये दोनों ट्रायंगल में, नाउ इन ट्रायंगल पी ए, इधर से लेते हैं पी ए ओ
एंड इधर से इसका लें तो पी, ट्रायंगल पी बी ओ। ये दोनों ट्रायंगल को अगर ध्यान से देखें तो नाम एक बार फिर से लिखते हैं, ये रहा पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, पी बी ओ। ये दोनों ट्रायंगल को अगर गौर से देखें तो इसमें यानी कि इसमें यानी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने का जो क्राइटेरियन होता है उसको अप्लाई करेंगे तो बहुत सारे क्राइटेरियन हम लोग देखे हैं, तो उसमें यहाँ अप्लाई हम लोग करेंगे RHS, यानी कॉन्ग्रुएंस के क्राइटेरियन को अप्लाई करके देखते हैं। RHS होता क्या पहले वो समझ लेते हैं। दो राइट एंगल ट्रायंगल में, जब दो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल यानी ये R मिल गया, राइट एंगल मिला, इक्वल दिख रहा है, फिर कहेंगे कि इसका हाइपोटेन्यूज जो भी हो, यानी कि सपोज ये और ये इक्वल है तो H मिल गया, दोनों का इक्वल। और कोई भी अदर साइड, एक अदर साइड कोई इक्वल हो जाए, ये इक्वल हो जाए या तो ये वाला इक्वल हो जाए, तो ये RHS यानी सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यहाँ नहीं, यहाँ कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन को अप्लाई करके हम लोग RHS नियम से कर देंगे कि ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहते हैं कि जितने भी इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे, ये जो अभी हम फिगर ऐसे बनाए थे, ये वाला फिगर, तो इसमें ये और ये बराबर था, ये बराबर था, ये वाला बराबर था। जब ये कुछ यानी कि तीन चीज़ अगर मिल गया तो उसके बाकी जितने भी पार्ट्स हैं सब इक्वल होने वाले हैं, यानी कि ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा करस्पॉन्डिंग में, ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग बाद में कर सकते हैं और उसको हम लोग कहते हैं बाय CPCT। CPCT मतलब होता है ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, बस ये याद रखना है। तो यहाँ उसी को अप्लाई करके ही देखते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें पहले R दिखाते हैं कि OAP, ये देख सकते हैं OAP, और इसका दिखाए तो OBP, ये 90 डिग्री है, हाँ या ना, दोनों देखें तो 90 डिग्री है, तो R तो मिल गया, यानी राइट एंगल है ये। उसके अपोजिट जो साइड होता है इस ट्रायंगल के, ये 90 वाले के अपोजिट जो साइड होता है हाइपोटेन्यूज होता है, ये तो PO है, इसका PO है, तो इसका भी तो देखेंगे तो PO वही है। इस ट्रायंगल में भी तो इस 90 के अपोजिट PO देख रहे हैं, तो ये इक्वल हो गया। तो इसमें तो 90 डिग्री दिखा दिए, तो ये दिखाएंगे तो ये हो जाएगा कॉमन साइड से, ठीक। या तो हाइपोटेन्यूज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कॉमन साइड दिख रहा है। उसके बाद फिर एक ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया 90 के सामने वाला, ये R था, राइट एंगल था, ये हाइपोटेन्यूज, एक कोई साइड मिलना चाहिए, तो इस साइड एक ये, इसका ये और इसका ये दिखा देंगे। क्यों ये बराबर है Y, बुक में ऐसा लिखा रहता है Y, ऐसा क्यों है खुद सोचें। तो क्योंकि ये है टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, ये ऐसा कारण लिख दिए कि क्यों, क्या है ये जो बराबर लिख दिए, क्या कारण इसका देंगे। ये टेंजेंट्स है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, एक्सटर्नल पॉइंट P से ये ड्रॉ किया गया है। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि ये तीन कारण दे दिए, एक रहा R, एक हाइपोटेन्यूज, एक अदर साइड। तो देयरफॉर ट्रायंगल PAO इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PBO। ये कर सकते हैं किस क्राइटेरियन से, बाय RHS रूल या कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरियन। ये हम लोग कारण ऐसे दे दिए, अगर ये दे दिए तो मतलब कि इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होने वाला है, इसका एंगल ये, इसका एंगल ये, यानी कि इसका एंगल दिखाएं तो POA और इसका दिखाएं तो POB, दोनों बराबर होगा। यहाँ कारण देना होगा बाय CPCT। तो CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये याद रखना है हम लोगों को। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, यानी करस्पॉन्डिंग को हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी कहें। तो इस तरीके से बाय CPCT हम ऐसे लिख सकते हैं। और जैसे ही लिख दिए तो पहले ही हम लोग ऑलरेडी ये निकाल के रखे हैं, ये तो निकाल के रखे हैं, टोटल AOB क्या हो जाएगा, यानी कि ये है 100 डिग्री। अब ये और ये इक्वल दिखा रहे हैं, 100 का ही आधा होगा। तो देयरफॉर हम अगले स्टेप में इसी को फाइनल स्टेप अगर यहाँ लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल POA इक्वल टू एंगल POB इक्वल टू एंगल AOB अपॉन 2, यानी इसी को हाफ कर देते हैं, तो ये तो मेरा 100 डिग्री है अपॉन 2, यानी कि ये 50 डिग्री। तो हमको तो यही फाइनल निकालना था और यही निकल गया। तो इसका देखते हैं, इसका ऑप्शन है, किस ऑप्शन में 50 डिग्री दिया गया है, तो A ऑप्शन में, तो ये A मेरा आंसर हो गया थर्ड का। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लिए तीसरे क्वेश्चन को भी। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ।
इसमें जस्टिफिकेशन मांगा गया था, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आंसर बता के निकल जाएं, तो जो जो मांगा जाएगा वो करना ही पड़ेगा। आगे देखते हैं इसका 4th नंबर क्वेश्चन। 4th नंबर क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ऐसा प्रूव करें कि डायमीटर पर, अगर सपोज़ कि ये एक डायमीटर है, ये एक क्या है, यानी सर्कल है, सर्कल का ये सेंटर है, सेंटर ओ मान लेते हैं, और ये डायमीटर ए बी मान लेते हैं, ठीक। तो ए बी डायमीटर के एंड पॉइंट्स पर अगर कहते हैं एक टेंजेंट खींचा जाए, ड्रॉ किया जाए, ये टेंजेंट एक हुआ, दूसरा ये दूसरे एंड पर से अगर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो कहते हैं ये दोनों पैरेलल होता है। इसका कुछ नाम दे देते हैं हम लोग, पी क्यू, ये रहा आर एस। अगर इस तरीके से हम लोग फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये पैरेलल होता है, वो हम लोगों को दिखाना है। तो इसके लिए क्या करना होगा देखते हैं। इसके लिए हम पहले जो है लिख लेते हैं, लेट ए बी द डायमीटर ऑफ अ सर्कल ऑफ द सर्कल। कोई खास सर्कल का ये क्या है, लेट ए बी, ये ए बी को अ डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ द सर्कल, ठीक। उसके बाद एंड पी क्यू एंड आर एस बी द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ लिख देते हैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली, ठीक। उसके बाद ये तो मान लिया हम लोग। उसके बाद प्रूफ क्या करना है, प्रूव करना है हम लोगों को कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। ये दोनों जो डायमीटर हम लोग ड्रॉ किया है ये पैरेलल होंगे, ये प्रूव करके दिखाना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था, ये प्रूव करें कि किसी भी सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट पर अगर दो टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया जाए तो ये दोनों टेंजेंट्स आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो उसके लिए हम क्या किया कि लेट ए बी अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का ये एक डायमीटर है, बहुत सारे डायमीटर हो सकता है लेकिन इसमें एक ये डायमीटर है। एंड पी क्यू एंड आर एस, ये जो पी क्यू दिख रहे हैं और आर एस, ये दोनों क्या है, यानी कि एंड पॉइंट पर टेंजेंट्स खींचा किया गया है। तो बी द टेंजेंट्स एट द पॉइंट ऑफ ए, यानी कि इस पॉइंट पर ये टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है एट द पॉइंट ऑफ ए एंड पॉइंट बी रिस्पेक्टिवली। इस तरीके से वो किया गया। अच्छा, अब हम लोगों को ये प्रूव करना है कि पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। तो देखते हैं इसमें क्या। अच्छा, हम लोग पहले ही इस चैप्टर के समरी में पढ़ चुके हैं कि एक पॉइंट्स पे सिर्फ एक ही टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है। सर्कल के किसी भी इंडिविजुअल पॉइंट पर हम लोग एक ही टेंजेंट्स को ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टेंजेंट को ड्रॉ कर देंगे एक पॉइंट पर। एक सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट्स को ड्रॉ किया जा सकता है लेकिन एक पॉइंट पे केवल एक ही, बस ये क्या है। अब देखते हैं। तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ टर्म्स को पहले देख लेते हैं। जैसे कि दो पैरेलल लाइन को अगर एक तिरछी लाइन ऐसे आके काट दें, इंटरसेक्ट कर दें, तो इस तरीके से ये ट्रांसवर्सल लाइन कहलाता है। तो इसमें कुछ पेयर्स बनते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल के। ये और ये मान लेते हैं पैरेलल है, तो ये और ये इक्वल होगा। फिर ये वाला एंगल, फिर ये वाला एंगल इक्वल होता है, तो ये करस्पॉन्डिंग है। अगर इसका ये नीचे वाला देखें, ये वाला और ये इसका नीचे का, तो ये सब करस्पॉन्डिंग है। नाम से अगर देखें तो कुछ इस तरीके से कि ये दो पैरेलल है और ये ऐसे है, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर ये नाम दिया जाए तो 1 और 5 ये क्या है, करस्पॉन्डिंग है। 4 और 8 ये करस्पॉन्डिंग है। अगर ये 4 8 ले लिए, उसके बाद 1 5 ले लिए, 2 6 हो जाएगा, 2 6 करस्पॉन्डिंग है। फिर 3 7 करस्पॉन्डिंग है। ये सब करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाता है। और ये दोनों अगर पैरेलल हो और ट्रांसवर्सल हो तो ये इक्वल होता है। बस ये हम लोगों को जानना है। दूसरा एक चीज़ ये
कि इसमें 4 और 6। अच्छा, एक्सटर्नल इंटरनल पहले समझ लेते हैं। ये जो दो पैरेलल है तो इसके अंदर में बना हुआ है, अंदर में ये चारों एंगल, तो ये इंटरनल एंगल, और ये चारों बाहर में एक्सटर्नल एंगल। तो यहाँ इंटरनल है, इंटरनल, तो इंटरनल ये क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल कहलाता है। ये 4 और ये जो 6 देख रहे हैं ये इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल, और ये 3 और 5 ये भी इंटरनल, और ये दोनों भी इक्वल होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को जान के चलना है। और इसका उल्टा भी होता है कि अगर इंटरनल ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो इट मीन्स ये दोनों पैरेलल है, अब पैरेलल है तो इंटरनल एंगल्स इक्वल होता है, यानी ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो यहाँ सबसे पहले अगर इसको पहले ही समझ लेते हैं, उसके बाद इसको प्रूव करते हैं। जो जो चीज़ दिया गया था, क्या प्रूव करना था, वो तो हम ऑलरेडी कह ही चुके हैं। तो यहाँ ये देखें कि ये जैसे ये क्या है, सेंटर है, और ये क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। यहाँ तक इसको मिलाया गया, ये रेडियस हो गया। तो रेडियस किसी भी टेंजेंट पे क्या होता है पता ही है हम लोगों को, वो होता है यानी कि परपेंडिकुलर, यानी 90 डिग्री ये फॉर्म करेगा, ये भी तो 90 डिग्री इधर फॉर्म कर देगा। तो इस तरीके से अगर ये दोनों को गौर से देखें तो ये दोनों, और ये ऐसे लाइन है, और फिर क्या देख रहे हैं, इधर का एंगल और इधर का एंगल। तो ये दोनों को अगर लाइन और ये ट्रांसवर्सल लाइन मान लें तो ये इधर का एंगल, ये इधर का एंगल बराबर दिख रहा है। इट मीन्स ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल है, और ये इक्वल है, इट मीन्स कि ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, कहेंगे कि एज वी नो दैट, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि our radius is perpendicular to a tangent at the point of contact, ऐसा कह सकते हैं हम लोग कि ये एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे क्या होता है, 90 डिग्री फॉर्म करता है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल ये जो होगा, कौन सा एंगल, इधर अगर देखें तो ये 90, इधर भी, इधर तो 90 ही होगा। आर बी को दिखा देते हैं, या तो इधर से पहले दिखा देते हैं क्यू ए ओ, और इक्वल टू ये 90 डिग्री, एंड ये वाला इधर का अगर एंगल देखें ये वाला, तो आर बी ओ ये भी 90 डिग्री दिखा देते हैं। इसी का अगर नाम चेंज करके ओ क्यू ए ओ को क्यू ए बी लिखें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्यू ए बी, कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, वही का वही है, क्योंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक डायमीटर है, तो वो सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। एंड ये अगर देखें आर बी ओ को नाम चेंज करके आर बी ए लिख देते हैं, आर बी ए इक्वल टू 90 डिग्री। अच्छा, हाउएवर यहाँ लिखते हैं, हालांकि ये जो दोनों एंगल है, एंगल क्यू ए बी एंड एंगल आर बी ए आर, लिखते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ये क्या है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है विच आर इक्वल, जो क्या है, इक्वल है, यहाँ विच आर इक्वल। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट में अगर लिख दें कि अच्छा इसको छोड़ देते हैं, स्किप करते हैं। हाउएवर ये दोनों एंगल्स आर इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल विच आर इक्वल, दोनों इक्वल है। इट मीन्स कि देयरफॉर पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, प्रूव्ड। ऐसा हम कर दिए, ये लास्ट में यही तो प्रूव करना था आप लोगों को। अगर यानी इंटीरियर ऑल्टरनेट इक्वल दिख रहा है, हो रहा है, ये दोनों इक्वल दिख रहा है, हो रहा है, तो उसी के बेसिस पे तो हम ये करें, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। अच्छा, ये प्रूव करना है कि कोई सर्कल है, एक टेंजेंट है, टेंजेंट सपोज ये ए बी एक टेंजेंट है, और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ये पॉइंट पी कहते हैं, कॉन्टैक्ट टू अ टेंजेंट टू अ सर्कल पासिस थ्रू द सेंटर। और अगर इसी पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए, ये इसी पर परपेंडिकुलर डाल दिया जाए ऐसे, तो कहते हैं ये सेंटर से होकर ही गुजरेगा, ऐसा प्रूव करें। ऐसा नहीं कहा गया है कि हम सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर यानी कि परपेंडिकुलर डाले हैं, या ऐसा किया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला है, ये नहीं, हमको ये पता नहीं है, सपोज कि ये पता नहीं है कि सेंटर किधर है। हम उसको ये कहा गया कि एक टेंजेंट है, किसी भी सर्कल का एक टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर अगर हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये परपेंडिकुलर जो लाइन है
ये लाइन जो पासेस होता है किससे, सेंटर से होकर ये गुजरता है, तो ये हम लोगों को प्रूव करके दिखाना है। अच्छा, मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, मान लेते हैं, और एक और चीज़ मान लेते हैं कि इसी में और एक सेंटर है, ये है ओ डैश, और इसको यहाँ से यहाँ तक मिला देते हैं, और ये भी कह देते हैं कि ये वाला भी एंगल परपेंडिकुलर है। बस ये वाला भी कहेंगे कि ये भी है, ये भी है, मान लेते हैं। ये अगर एक, अब ज़रा सा नियम के अकॉर्डिंग कहेंगे, पहले मान लेते हैं कि लेट ए बी द बी अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, बी अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल, एक टेंजेंट है सर्कल का। अच्छा, हैविंग ओ एंड ओ डैश इट्स सेंटर्स, इसके दो सेंटर मान लिए, ये दोनों सेंटर ही है इसका, ठीक। एंड पॉइंट पी बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मान के हम चलते हैं क्या, लेट ए बी बी अ टेंजेंट ऑफ द सर्कल हैविंग ओ एंड ओ डैश इट्स सेंटर, इसका ओ और ओ डैश क्या है, सेंटर है इसका, एंड पॉइंट पी बी द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लिए। अच्छा, हम लोगों को क्या प्रूव करना है कि टू प्रूव, ये हम लोगों को प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर ओ पी, ये ओ पी मेन सेंटर इसी को मानते हैं, ये दूसरा एक सेंटर लिया है, परपेंडिकुलर ओ पी पासेस थ्रू ओ पी एट पॉइंट पी पासेस थ्रू द सेंटर ओ, ये हम लोगों को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर ओ पी, ये जो ओ पी परपेंडिकुलर डाले हैं एट पॉइंट पी पर पासेस थ्रू द सेंटर ओ, यानी कि ये सेंटर से ही होके गुजरता है, या तो पॉइंट ओ को मेंशन अगर नहीं करें तो पासेस थ्रू द सेंटर, सिर्फ इतना ही करके छोड़ दिए। तो ये दो सेंटर क्यों माने हैं देखते हैं। सबसे पहले हम कहेंगे प्रोसेस इसका अगर देखें तो प्रोसेस कुछ इस तरीके का हो जाएगा, या तो प्रूफ लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसका प्रूफ पहले पेश करते हैं हम लोग। कहेंगे एज वी नो दैट, ऐसा हमको पता है कि अ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट at the center of at the point of to the tangent at the point of contact, ये इतनी बात तो हम लोगों को पता है, ठीक है। और ये सेंटर है, ये भी पता है, ठीक। उससे होकर गुजरता है या नहीं, अगर ये मान के चलेंगे कि ये सेंटर नहीं है, सपोज़ कि ये सेंटर नहीं है, ऐसे गुजार दिया है, ये मान के चलेंगे ये तो 90 है, ये तो पता चल रहा है, ठीक। और ये वाला ओरिजिनल सेंटर है, मान लेते हैं ये वाला ओरिजिनल, आप जिसको ओरिजिनल माने, इसको माने या इसको माने, अभी तत्कालिक हम इसी को माने हैं, और ये वाला हम मान लिए कि ऐसे यानी परपेंडिकुलर डाले हैं तो वो ओ डैश से होकर गुजरा है, ठीक। तो इस तरीके से एंगल ओ पी बी, अगर ये देखें कि ये 90 अगर डाले हैं और ये इधर से गुजरा है तो ये 90 डिग्री होगा, मतलब हम तो यहाँ से 90 डाले हैं, इधर से गुजरा, अच्छा ये होगा, मान के चलते ये नहीं भी हुआ। अच्छा, एंड अगर ये भी सेंटर, यहाँ सेंटर से अगर इसको मिलाए होते तो ये तो 90 होता, हाँ बिल्कुल होता, तो यहाँ ओ डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री ये होता। ये भी सिचुएशन क्रिएट हो गया, लेकिन ये दोनों सिचुएशन तभी हो पॉसिबल होगा जब ये दोनों पॉइंट एक ही हो, बट दिस केस इज ओनली पॉसिबल, मतलब ये पॉसिबल है व्हेन O and O dash will be the same point, ये दोनों जब सेम पॉइंट होगा तभी ये पॉसिबल होगा, बट दिस केस इज ओनली पॉसिबल
व्हेन ओ एंड ओ डैश विल बी द सेम पॉइंट, ये दोनों जब सेम पॉइंट होगा तो तभी ये पॉसिबल है। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर कि परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट perpendicular at the point of contact passes through the center। इतना कह सकते हैं। तो लास्ट में ऐसा हम लिख दिए कि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासिस थ्रू द सेंटर। ये लास्ट में ऐसा कह दिए। ये ऐसा हो नहीं सकता कि यानी कि मतलब डेविएट हो जाए। अगर परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तो वो सेंटर से इधर उधर कहीं डेविएशन उसका होगा, बिल्कुल नहीं, वो उसी से होकर गुजरेगा। आगे देखते हैं, यानी 6 नंबर क्वेश्चन कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज़ 4 सेंटीमीटर। अगर ये रहा सर्कल, 6 नंबर में कहा गया है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, यानी कि ये पॉइंट अगर ए इसको मान लिया जाए, ये ए है और ये यहाँ से टेंजेंट की लंबाई क्या है, अच्छा ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से ये ए पॉइंट की दूरी है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ये सर्कल का निकालना है। ये इसको अगर हम बी मान लें तो क्या दिक्कत है, फिर से पढ़ते हैं। द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ये टेंजेंट तो ये है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, यानी कि पॉइंट ए से एट द डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, यानी कि यहाँ सर्कल के सेंटर से उसकी दूरी क्या है 5 सेंटीमीटर है। तो इस टेंजेंट की लेंथ यानी 4 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो रेडियस निकालना है। तो ये जो ऐसे फिगर ड्रॉ किया है, आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको फिर से अगर ड्रॉ करें तो इस तरीके से कर सकते हैं कि टेंजेंट को अगर ऐसे सीधे दिखाएं, ये पॉइंट ए इस तरीके से लें और ये वाला बी, सेंटर अगर इसका ओ है और यहाँ से अगर इसकी दूरी दिखाएं, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर और ये वाला ऐसे दिखाएं, तो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। अच्छा, यहाँ हम क्या कह सकते हैं, एज वी नो दैट अ रेडियस क्या होता है, ए रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट, यानी ये टेंजेंट पर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है किस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये मतलब क्या हुआ, मतलब ये कि जो भी हम टेंजेंट को ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये जो सेंटर है, तो सेंटर से यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, यानी इस टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर मिला है तभी ये परपेंडिकुलर होता है। ऐसा नहीं है कि टेंजेंट पे कहीं भी कोई पॉइंट, जैसे ये P है, ये Q है, ये R है, अगर हम इस सेंटर को अगर Q से मिला दें तो ये परपेंडिकुलर इस पर होगा, उसी टेंजेंट पर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। तो वो एक ही पॉइंट पर परपेंडिकुलर होता है। वो किस पॉइंट पर, पॉइंट यानी कि P पर होगा, यानी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर होगा। तो इस तरीके से लिख दें। उसके बाद तो जैसे ही लिख दिए तो यानी कि ये 90 डिग्री हुआ। पहले नहीं दिखा रहे हैं, बाद में दिखा रहे हैं कि ये 90 डिग्री हुआ। ठीक, ये 90 डिग्री हुआ। अब इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल AOB किस नियम से, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या कह सकते हैं कि ये 90 के सामने वाला ये हो जाएगा AO स्क्वायर, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरीके से हम लोगों का मिसिंग साइड निकल जाएगा, यानी रेडियस AO क्या है, तो ये 5 का यूनिट बाद में ऐड करते हैं। वो भी क्या है, यही तो फाइंड आउट करना है। ये भी क्या है, ए बी कुछ था, ये 4 सेंटीमीटर था, तो ये 4 का स्क्वायर, इस तरीके से ये 25 हो जाएगा। ये OB स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा, ये 25 ये -16 इक्वल टू OB स्क्वायर। और इस तरीके से देखें टोटल OB स्क्वायर इक्वल टू यानी कि 9 हो गया। देयरफॉर OB इक्वल टू अगर देखें तो √9 इक्वल टू 3, ये 3 आ गया। यूनिट इसका क्या है, सेंटीमीटर है, तो इसका रेडियस हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो हैंस क्या पूछा गया था, टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग बाद में इसको ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लें। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन। क्या है 7th नंबर क्वेश्चन? टू concentric सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल दिया गया है। कोसेंट्रिक सर्कल किसको कहते हैं? यानी कि ऐसे सर्कल्स जिसका सेंटर सेम हो। कोसेंट्रिक सर्कल की बात कर रहे हैं तो मतलब कि ऐसे 2 सेंटर या 3 सेंटर जैसे मतलब सर्कल्स जिसके सेंटर क्या हो, सेम हो। एक सेंटर से यानी एक सर्कल को ड्रॉ किए, फिर उसी सेंटर से बड़े आर्क को लेकर एक सेंटर को सर्कल को ड्रॉ किए, तो इस तरीके से ये दोनों जो सर्कल हैं सर्कल्स, तो ये क्या हो जाएगा? कोसेंट्रिक हो जाएगा। तो इसमें जो कहा गया पहले सुनते हैं क्या है। टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। पहले का जो रेडियस है बड़े वाले का तो वो 5 सेंटीमीटर है, और जो छोटे वाले स्मॉलर सर्कल है उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। तो एक बड़ा जो सर्कल दिख रहा है उसका एक कोड खींचा गया है। कोड को अगर ड्रॉ किया गया है तो वो कोड कहते किसको है? कोई भी सर्कल मतलब सर्कल है और सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट को मिला दें। सर्कल पर कोई भी 2 पॉइंट्स है उसको अगर मिला दें तो ये कोड कहलाएगा। तो बहुत सारे कोड हो सकते हैं। तो इसमें कहा गया कि लार्जर सर्कल का जो कोड है वो स्मॉलर सर्कल को टच करता है। टच मीन्स वो एक टेंजेंट है। किसी भी सर्कल को अगर टच करते हुए कोई लाइन जाए, सेकेंड नहीं कर रहे हैं, टच सिर्फ करते हुए जाए एक पॉइंट पर, तो वो क्या हो जाएगा? उस सर्कल का टेंजेंट होगा। तो यहाँ ये टेंजेंट हो गया। तो कहते हैं हम, फिर कहा क्या गया है तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। अच्छा, इसका लेंथ पूछा गया है ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। ठीक, तो अगर इसमें इसको ए बी मान लिया जाए, इसको ओ मान लिया जाए, इसको मिला दिया जाए, और ये इसको अगर पी मान लिया जाए, फिर इसको भी मिला दिया जाए, क्या हो जाए? देखते हैं क्या क्या होता है। इस तरीके से अगर देखें, अच्छा अभी तो इसमें ये मेंशन किया गया था छोटे वाले का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, तो ये छोटे वाले का तो रेडियस ही है OP। हाँ बिल्कुल है। फिर बड़े वाले का जो रेडियस था तो वो 5 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक तो रेडियस ही है बड़े वाले का, तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ऐसे दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और, ऐसा हम लोग जानते हैं कि रेडियस क्या होता है? रेडियस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर रेडियस क्या होता है? परपेंडिकुलर। यानी कि ये 90-90 फॉर्म होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। तो इस हम लोगों को तो यहाँ AB इक्वल टू व्हाट पूछा गया है, यही कि ये जो कोड है उसकी लंबाई बताना। तो इस तरीके से इस ट्रायंगल में देखेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, हाइपोटेन्यूज इसका दिया गया है, परपेंडिकुलर दिया गया है, बेस AP निकाल लेंगे। तो इधर जितना आएगा उधर भी उतना ही आएगा, क्योंकि सेम ही यहाँ इसका सारा वैल्यू है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का, तो ये भी सेम आने वाला है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। वैसे आएगा कितना? ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 सेंटीमीटर, ये 5 है, ये 3 है, तो ये 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से 4 को जोड़ेंगे तो ये AP आ जाएगा, यानी 8 सेंटीमीटर। बस आराम से ये हम लोगों का हो गया। तो ये कौन सा नंबर था? तो पहले इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके का मान लेते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको मानते हैं कि लेट AB बी द रिक्वायर्ड, जो कहा गया है उसी के हिसाब से रिक्वायर्ड क्या है? कोड है, बी द रिक्वायर्ड कोड। अच्छा, इसके बाद फिर अगर सबको ऐसे ज्वाइन वगैरह सब करने के बाद फिर दिखा देंगे। एज वी नो दैट, क्या लिखेंगे कि भाई अ रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। ये टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? इस तरीके से OPA सॉरी ओ या APO या OPA इक्वल टू अगर लिखें OPB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ये दोनों बराबर होगा, 90-90 करके ये दोनों एंगल 90-90 दिखा दिया। नाउ इन ट्रायंगल AOP में बाय पाइथागोरस, थ्योरम क्या लिख सकते हैं कि AP इक्वल टू क्या लिखेंगे? अंडर रूट, डायरेक्ट लिख देते हैं। AP इक्वल टू ये हाइपोटेन्यूज अंडर रूट हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि AO का स्क्वायर माइनस OP का स्क्वायर। अगर ये देखें तो ये 5 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 माइनस 9, और इस तरीके से हो जाएगा 16 रूट 16 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर।
तो ये ए पी आ गया 4 सेंटीमीटर, ये तो निकाल लिया हम लोग, उसको सर्कल कर दिए, पता चल जाए कि वो हम लोग फाइंड आउट किया है। ये सब गिवन है जो सर्कल करते हैं। तो इस तरीके से यानी पी बी को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, फिर देखें अगेन इन ट्रायंगल ओ पी बी, अगर इसमें देखें ओ पी बी या ओ बी पी में तो क्या देखेंगे, फिर इसमें भी देखें तो पी बी इक्वल टू निकालें तो वही रूट ओवर यानी कि ओ बी स्क्वायर और माइनस ओ पी स्क्वायर। तो ओ बी क्या है 5 का स्क्वायर है, यानी कि इसका स्क्वायर, और माइनस इसको करेंगे 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 9। तो उसी तरीके से ये भी रूट 16 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ये भी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब क्या निकालना था हम लोगों को, कोड निकालना है ए बी, लिए कोड ए बी इक्वल टू ए पी प्लस पी बी। ए पी को अभी 4 सेंटीमीटर निकाले हैं, पी बी भी 4 सेंटीमीटर निकाले हैं, इस तरीके से 8 सेंटीमीटर हो गया हम लोगों का कोड, सॉरी आंसर, ये हो गया आंसर। तो इस तरीके से हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 8th नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है 8th नंबर क्वेश्चन। 8th नंबर क्वेश्चन है अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सी फिगर 10.12 प्रूव दैट। अच्छा, ऐसा फिगर दिया गया है, पहले उसको ड्रॉ करते हैं उसके बाद देखते हैं। कुछ इस तरीके का फिगर दिया गया है कि एक सर्कल है, उसके बाद कुछ इस तरीके का दिया गया है, ये पॉइंट सी, ये ए है, ये पॉइंट एस है, ये पॉइंट पी है, ये बी है और ये क्यू है। इस तरीके का फिगर दिया गया। पढ़ते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसमें क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी देख रहे हैं, इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि इसको ड्रॉ किया गया है एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए, यानी उसको घेरने के लिए, सर्कल को घेरने के लिए एक क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ किया गया है। बस इतना ही कहा गया है इसमें। अच्छा, फिगर को देखने के लिए कहा गया है तो फिगर उसी के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लिए। तो प्रूव दैट, तो ऐसा प्रूव करने के लिए कहा गया है, क्या प्रूव करना है वो लिखते हैं। तो प्रूव ये कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू होता है ए डी प्लस बी सी, होता नहीं है, करना है हम लोगों को। पहले देख लेते हैं क्या कहा गया है कि इसमें ये प्रूव करना है कि ए बी प्लस सी डी किधर है, ये साइड ए बी देख रहा है, अब प्लस सी डी यानी आगे वाला जो अपोजिट साइड है सी डी, ये दोनों को अगर प्लस करेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा ए डी, यानी ये दोनों साइड, ये साइड अब प्लस बी सी, ये दोनों साइड, यानी कि अपोजिट साइड के जो पेयर है उसका सम जो होगा और दूसरे अपोजिट साइड का के पेयर के बराबर होगा, यानी दूसरा जो पेयर होगा अपोजिट साइड्स का उसके सम के बराबर होना चाहिए। बस यही प्रूव करना है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कि कोई भी सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल पॉइंट से, तो क्या होता है कि ये दोनों टेंजेंट्स, जैसे कि सपोज ये पी पॉइंट है और ये पी ए है और पी बी, तो ये दोनों टेंजेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसा हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो भी बाहर से, ऐसे एक नियम ऐसे लिख सकते हैं, as we know that the lengths of two tangents from an external point to a circle are of equal length, या तो r इक्वल, ऐसा हम कह सकते हैं। टू अ सर्कल आर इक्वल, ये एक नियम है, ठीक। तो इस बेसिस पर हम अगर यहाँ गौर से देखें, एक बार रिपीट करते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हमें पता है कि द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स का जो लेंथ होता है जो एक्सटर्नल पॉइंट से यानी कि खींचा जाता है, ऑफ टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, एक एक्सटर्नल बाहर के पॉइंट से, टू अ सर्कल आर इक्वल, ये दोनों इक्वल होते हैं टेंजेंट्स, बस ये तो नियम है। तो इस बेसिस पर अगर देखें तो यहाँ क्या हो जाएगा,
ये वाला एक्सटर्नल पॉइंट है, ये वाला भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल, ये भी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल पॉइंट से इधर भी टेंजेंट, ये भी टेंजेंट को ड्रॉ किया गया है। ये एक्सटर्नल पॉइंट से इधर टेंजेंट, इधर भी टेंजेंट, फिर एक्सटर्नल पॉइंट से इधर टेंजेंट और इधर टेंजेंट, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट्स हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि देखो ए पी अगर देखें तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए एस, ये तो कह सकते हैं, ठीक, आराम से ये हो जाएगा। फिर कह सकते हैं ये वाला अगर देखें, ये वाला तो हो जाएगा बी पी इक्वल टू, लिख सकते हैं बी क्यू, ये सेकेंड इक्वेशन। फिर अगर देखें सी वाला, ये वाला तो या तो इधर का ही देखते हैं, इसमें अगर देखें डी आर, ये वाला डी आर, तो इसका डी एस लिख सकते हैं, डी एस तीसरा बन गया। अगर इस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं तो ये तो हो गया, ये वाला तो ले चुके हैं, ये वाला भी ले चुके हैं, और कौन सा लेना था, बी पी इक्वल टू बी क्यू, ये भी किधर का था, इक्वल टू बी क्यू, ये तो हो गया है। अच्छा, ये वाला एक छूट गया है, ये वाला, तो ये लेते हैं सी आर इक्वल टू, उधर का ले तो सी क्यू, चौथा, चारों पॉइंट से ले लिया, ये तो कह सकते हैं। फिर से इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, ए पी इक्वल टू ए एस, ये कह सकते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ए से। अगर बी पी इक्वल टू बी पी, ये बी पी और बी क्यू ये लिख दिए। फिर तीसरा लिए हैं, कौन सा लिया है, डी आर इक्वल टू डी एस लिया है। तीसरा लिया है, चौथा लिया है सी आर इक्वल टू सी क्यू। अब ये चारों इक्वेशन को क्या करेंगे, जोड़ देते हैं, उसके बाद देखते हैं। नाउ अब लिखेंगे, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये चारों को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या होने वाला है, देखते हैं। ये सभी इक्वल चीज़ को, जैसे इसको समझ लेते हैं, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3 और ये 4 इक्वल टू 4 है। तो ये सब LHS तरफ और ये RHS तरफ को जोड़ेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, सब फिर बराबर ही हो जाएगा। 3 ये देख सकते हैं, 7 9 हो जाएगा, इधर भी 9, तो ये इक्वल ही रहने वाला है। तो सभी LHS और सभी RHS, यानी सभी इक्वेशन के LHS तरफ और सभी इक्वेशन के RHS तरफ को एक तरफ जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा AP प्लस ये हो जाएगा BP प्लस ये जोड़ेंगे DR प्लस इसको जोड़ते हैं CR इक्वल टू, इधर देखें तो क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ। शायद आप लोग ये लाइन देख पा रहे हैं, ठीक। अगले स्टेप में इस लाइन के नीचे यहाँ हम फिर से नोट करते हैं, इसी को अगर देखें AP प्लस BP को सेकेंड वाले स्टेप में अगर देखें, ये दोनों को घेर देते हैं, ये दोनों को घेर दिया है। फिर अगर DR, ये DR और प्लस CR, ये दोनों को घेर दें, इक्वल टू, तो इधर है ये क्या है, इधर AS और प्लस अगर DS लिख दें, ये DS, ये और ये एक साथ लिख दिया, ठीक। उसके बाद फिर क्या बच गया, उसके बाद बचा BQ ये वाला और CQ, इसको एक साथ लिख देते हैं, BQ प्लस CQ। अब इसको फिगर में देख के जोड़ सकते हैं, AB और BP किधर है, AP और BP ये दोनों को जोड़ेंगे तो AB होगा, ये AB होगा। DR और CR को जोड़ेंगे तो DR और CR को जोड़ेंगे तो यहाँ से DC हो जाएगा, या CD भी लिख सकते हैं, CD कोई दिक्कत नहीं है। AS और DS को जोड़ें, AS और DS को जोड़ेंगे तो AD हो जाएगा, ये भी पता है। BQ CQ को जोड़ेंगे, BQ और CQ को जोड़ेंगे तो ये BC हो जाएगा, BC। तो यही तो प्रूव करने के लिए कहा गया था, तो हम लोग ऐसे, यानी कि इसको फाइनली हम लोग प्रूव कर दिए। तो ये था हम लोगों का 8th नंबर क्वेश्चन। अब देखते हैं 9th नंबर क्वेश्चन को। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़ते हैं। 9th नंबर है, इन फिगर, एक फिगर दिया गया है, पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे तो समझ में कुछ बात तो आएगी। पहले यह है एक सर्कल, दो टेंजेंट्स कुछ इस तरह का बना हुआ है, फिर ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दोनों को मिलाया गया है। अच्छा, ये O, ये रहा P और ये X और ये दिखाया गया है Y, ठीक। उसके बाद क्या क्या है,
इधर दिखाया गया है ये एक्स डैश है और ये रहा वाई डैश। इसके बाद फिर एक टेंजेंट्स ऐसे दिखाया गया है, ये टेंजेंट्स कुछ इस तरीके का बी है, फिर इसको मिला दिया गया है, फिर इसको मिलाया गया है, इसका नाम ए दिया गया है और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का नाम सी है। बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। अब पढ़ते हैं सवाल को, फिगर को देखें और समझें। क्वेश्चन है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। इसमें ये दिया गया है कि ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश दो पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स है टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। अच्छा, ये सर्कल का जिसका सेंटर ओ है एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक ए बी भी एक टेंजेंट ही है। अच्छा, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी, जिसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है सी है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट पॉइंट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पॉइंट बी, यानी कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस टेंजेंट्स को पॉइंट ए पर और इस टेंजेंट्स को पॉइंट बी पर। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, ये ट्रू प्रूव क्या है, प्रूव करना कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी कि ए ओ बी ये वाला जो एंगल देख रहे हैं ये वाला टोटल ये 90 डिग्री है, प्रूव करना। तो इसको प्रूव करने के लिए ये तो टू प्रूव हम लोगों को लिखना ही है कि ये हम लोगों को करना है। तो इसमें कंस्ट्रक्शन आर टू, इसको थोड़ा सा एक कंस्ट्रक्शन करना चाहिए इसमें, यानी कि पॉइंट ओ और सी को ज्वाइन कर दें, यानी ज्वाइन ओ सी को ज्वाइन कर दिया। जब भी कंस्ट्रक्शन वगैरह करें तो डॉटेड लाइन से दिखाएं, सॉलिड लाइन से नहीं, डॉटेड लाइन से दिखाएं। तो ये ओ सी को क्या कर दिया हम लोग, ज्वाइन कर दिए। अब हम लोगों को क्या करना है कि ये दिखाना है, एक काम करते हैं इसके लिए, देखते हैं कि कोई उपाय अगर लग जाए। हाँ, तो इसको एक चीज़ करते हैं कि ये वाला ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो देख रहे हैं ये दोनों को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें यानी कि इक्वल कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा। फिर ये वाला अगर इसमें ये दोनों को कर दें ये इसके बराबर हो जाएगा। और इस तरीके से फिर हम लोग कुछ आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। तो ये कंस्ट्रक्शन तो हम दिखा ही दिए, अब दिखाते हैं इन ट्रायंगल पी, ये वाला पी ओ ए एंड ट्रायंगल इसका लें, पी ओ ए लिए तो इधर सी ओ ए लेते हैं, सी ओ ए, ये तीनों दोनों को क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल को यानी कि कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं, यानी कि इक्वल कर देते हैं। इस तरीके से कुछ ना कुछ तो होगा ही, दूसरा तो उपाय कुछ दिख नहीं रहा है। हाँ बिल्कुल, तो इसमें अगर इसका दिखाएं तो इसका एंगल ये वाला, इसका एंगल ये वाला दिखा देते हैं बराबर। उसके बाद ये साइड, उसके बाद ये और इसका ये दिखा देते हैं आर, और ये हो जाएगा एच और ये हो जाएगा एस। अच्छा ठीक है, तो इसका दिखाते हैं कि एंगल पहले दिखा देते हैं ये वाला, इसका 90 होगा और इसका भी ये 90 होगा। इसका एंगल हो जाएगा ओ पी ए इक्वल टू इसका एंगल ओ सी ए। क्यों है, ये रेडियस है नहीं, ये तो मतलब कि ये प्रत्येक 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री लिख देते हैं। क्यों होगा, तो इसमें कारण दे सकते हैं कि बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ सी, ऐसा कारण दे सकते हैं, या 90 ऐसे लिख दिए। अच्छा, उसके बाद फिर अगर कहें तो ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज को भी इक्वल दिखा सकते हैं। इसका दिखाते हैं ओ ए और इक्वल टू उसका भी दिखाते हैं ओ ए, दोनों हो गया। और एक साइड इसका ओ पी दिखाते हैं और इसका दिखाते हैं ओ सी। तो ये है रेडियस है, रेडाई, ये दोनों रेडियस है, इसीलिए दोनों को इक्वल दिखा दिए। और इस तरीके से दोनों क्या हो जाएगा, यानी कि एंगल ट्रायंगल पी ओ ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ ए, किस क्राइटेरियन से, तो बाय आर एच एस रूल ये हो जाएगा। जैसे ही ये हो गया तो हम कह सकते हैं कि एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ सी या सी ओ ए, ये बाय सी पी सी टी ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला, यानी ये दोनों बराबर होने वाला है, ये कह दिए हम, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से तो हम ये वाला भी प्रूव कर सकते हैं कि ये वाला एंगल ये एंगल बराबर है, इसमें भी कर सकते हैं। सिमिलरली
सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, क्या प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल ए, इसका कुछ तो नाम होगा, क्यू है, ये अगर देखें तो इसमें दे सकते हैं एंगल क्यू ओ बी और इक्वल टू एंगल, यानी ये सी ओ बी, एंगल सी ओ बी दे सकते हैं, ये प्रूव कर सकते हैं। ये इक्वेशन सेकेंड, ये दोनों बराबर कर दिए और ये दोनों भी बराबर कर दिए। ठीक, अब देखते हैं, ये दोनों इक्वेशन को हम लोगों को रखना है। ये दोनों इक्वेशन से क्या कर सकते हैं अगले स्टेप में देखते हैं। ये 9 नंबर है। अब यहाँ क्या करना चाहेंगे कि ये दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों इक्वेशन को जोड़, या तो पहले यहाँ देखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन है, हाँ बिल्कुल है, तो ये चारों एंगल का सम क्या हो जाएगा, कोई भी स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल फॉर्म हो, चाहे जितने एंगल फॉर्म हो, सबका सम कितना होता है, 180 होता है। ये तो हम लोगों को पता है। यहाँ लिखेंगे कि सिंस एंगल पी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल, ये देखें, ये वाला और ये वाला भी सम दिखा देते हैं, बी ओ सी या सी ओ बी, एंगल सी ओ बी प्लस एंगल ये वाला क्यू ओ बी इक्वल टू 180। एस लिखेंगे एस पी क्यू इज़ अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन था, लाइन है स्ट्रेट लाइन, इसीलिए हम ऐसा किए हैं। अच्छा, और अगर ये दोनों को गौर से देखें तो ये दोनों तो इक्वल है, ये अगर हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों इक्वल है, अगर इसका सेम ही नाम दे दें, जैसे कि इसका एंगल पी ओ ए जो है किसके बराबर है, सी ओ ए के बराबर, तो ये नाम दें या ये नाम दें तो बात तो बराबर ही है, तो इसका सी ओ ए ही दे देते हैं और ये सी ओ ए तो है ही। ठीक, ये दोनों का काम ख़त्म कर दिए। ये दोनों को गौर से देखें तो ये दोनों इक्वल है, सी ओ बी इक्वल टू क्यू ओ बी, कारण भी दे देंगे, ये दोनों इक्वल है तो नाम एक ही अगर इसका रख दें, सी ओ बी ही रख दें, ये एंगल सी ओ बी तो है ही, क्यू ओ बी को सी ओ बी बना देते हैं, सी ओ बी, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, ये दोनों इक्वल ही है, तो इस तरीके से 180 डिग्री लिख दें। और यहाँ लिख दें फ्रॉम इक्वेशन, किस बेसिस पे लिखे हैं, तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इस बेसिस पर लिखे हैं, इसी के आधार पर लिखे हैं। तो ये कहते चलें कि अब ये दोनों को हम इरेज कर सकते हैं। इसके बाद अगर देखें तो ये दोनों 2 एंगल सी ओ ए प्लस 2 एंगल सी ओ बी हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। 2 अगर कॉमन ले लें तो कुछ इस तरह का एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ बी हो जाएगा 180, ये 2 से कैंसिल, ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों को अगर जोड़ें तो एंगल सी ओ ए कहाँ है, सी ओ ए ये वाला एंगल, और ये देखें सी ओ बी, तो ये सी ओ बी ये वाला एंगल, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, ए ओ बी होगा, तो ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही तो हम लोगों को प्रूव करना था, ये प्रूव कर दिए लास्ट में। प्रूव्ड, क्या ये चीज़ प्रूव हुआ, देख सकते हैं ये। तो हम लोग ये 9th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं 10th नंबर क्वेश्चन को। 10th नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। पहले इसको एक सर्कल को ड्रॉ कर लिए, एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स को ड्रॉ कर लिए। ठीक, अच्छा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, ये ए, ये बी, ये पी, फिर उसके बाद एक सारी चीज़ों को दिखा देते हैं। अब पढ़ते हैं 10 नंबर। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यानी ये एंगल और ये एंगल का सम क्या होगा, यानी सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री के बराबर। तो ये हम लोगों को प्रूव कराना है, तो कैसे, पहले हम मान लेते हैं, कौन सा सॉल्व करेंगे हम लोग, 10th नंबर, लेट पी ए एंड पी बी the
tangents of the center of the circle with center O, ठीक, from an external point P। कुछ इस तरीके से कि लेट मान लिया कि पी ए और पी बी बी द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी। पी से दो टेंजेंट्स को ऐसे ड्रॉ किए हैं और सारी चीज़ों को ऐसे मिला दिए हैं। और क्या प्रूव करना है, तो टू प्रूव हम लोगों को करना है कि ये एंगल फॉर्म हुआ, ये दोनों जो टेंजेंट्स ये सबटेंड कर रहे हैं, ये एंगल क्या है, इसका एंगल ए पी बी प्लस एंगल यानी ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ये प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक। यही कहा गया है कि ये टेंजेंट्स के द्वारा यानी कि ये जो टेंजेंट्स के द्वारा, ये टेंजेंट्स है, इसके द्वारा सेंटर पे जो एंगल फॉर्म हुआ, और ये वाला जो देख रहे हैं टेंजेंट्स, इसके द्वारा जो फॉर्म हुआ, ये टोटल एंगल इसका, और ये दोनों टेंजेंट्स जो इधर मिला है, ये सबटेंड कर रहा है जो एंगल, इसका दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 के बराबर होगा। प्रूव करना है, तो इसके लिए देखते हैं। अच्छा, अगर देखें तो प्रूफ हम कहेंगे कि एज वी नो दैट रेडियस क्या होता है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू अ टेंजेंट। एक टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये और ये 90-90 फॉर्म करेगा। नाउ इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा, यानी कि पी ए ओ बी में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या कह सकते हैं, चारों इसके यानी इंटरनल जो भी एंगल है उसका सम क्या दिखा देंगे, 360 के बराबर। तो जो फिर निकलेगा फिर देखेंगे क्या होता है। तो इसका अगर देखें तो इसका एंगल लिख सकते हैं एंगल पी ए ओ प्लस एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी पी, अच्छा ओ बी पी प्लस एंगल ए पी बी इक्वल टू 360 डिग्री। चारों देख सकते हैं फिगर में, पी ए ओ ये वाला एंगल है, प्लस ए ओ बी, अगर देखें तो ए ओ बी ये वाला टोटल एंगल है, अगर देखें तो ये ओ बी पी किधर है, ओ बी पी यानी ये वाला एंगल, और फिर देखें तो ए पी बी किधर है, ए पी बी ये वाला एंगल, सबका सम दिखा दिए उतना। अच्छा, पी ए ओ अगर ये देखें तो ये 90 डिग्री है, फिर ये देखें तो ए ओ बी कौन सा है, ए ओ बी तो पता नहीं, ओ बी पी अगर देखें तो ओ बी पी ये 90 डिग्री है, अगर ये देखें तो ए पी बी इक्वल टू ए पी बी, तो ये भी तो मिसिंग ही है 360। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये दोनों बचा और ये दोनों माइनस हो जाएगा, यानी कि ए ओ बी, या इसको पहले लिख लेते हैं, एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू ये 360 है माइनस 90 डिग्री उधर ट्रांसपोज कर दिए, उसके बाद फिर ये दोनों बच गया, तो ये एंगल ए पी बी देयरफॉर करके लिखते हैं, अब प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू ये सबको करेंगे तो 180। यही तो प्रूव करना था, ये हो गया हम लोगों का प्रूफ। इस तरीके से हम लोग यानी 10th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं 11th 12th। Eleventh number question है, prove that the parallelogram circumscribing a circle is rhombus। ऐसा मेंशन किया गया है क्या इसमें मेंशन किया गया है, देखते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि प्रूव दैट द पैरेललोग्राम
एक पैरेललोग्राम है, मान लेते हैं ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, जो एक सर्कल को घेर रहा है, तो इज अ रोम्बस, वो क्या है, एक रोम्बस है। ऐसा प्रूव करके हम लोगों को दिखाना है कि ये एक रोम्बस है। तो देखते हैं इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो हम मान लिए हैं, तो इसमें तो कुछ कहा नहीं गया था कि ये एक पैरेललोग्राम है। ये तो ऐसा लिख दें कि लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। मान लें ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अच्छा, सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा, लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। अच्छा, in which point P, Q, R and S are the points of contact। ऐसे लिख देते हैं, points of contacts। ये सब क्या है, points of contacts है। अच्छा, इसमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव, ये तो मान के चलें। अब प्रूव हम लोगों को ये करना है, क्या है कि ए बी सी डी वैसे है क्या, पैरेललोग्राम, लेकिन ए बी सी डी इज़ अ रोम्बस, ये एक रोम्बस है, ये प्रूव करना है। वैसे पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस होता है, यानी कि वो डिफरेंसेस देख लेते हैं। ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट जो साइड होते हैं वो इक्वल होता है। ये तो अपोजिट साइड इक्वल होता है ये भी, और अपोजिट साइड पैरेलल भी होता है, वो भी ऐसे कह सकते हैं। ये दोनों पैरेलल होता है। इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो डिफरेंट लेंथ के होते हैं, बस ये इतना तो कह सकते हैं। और इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। ये तो था पैरेललोग्राम का। रोम्बस की बात करें तो रोम्बस कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि इसके सभी साइड्स पर इक्वल होता है। ठीक, इसके यानी कि अपोजिट जो साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये भी सही है। इसका जो डायगोनल होता है ये अनइक्वल लेंथ का होता है, यानी कि इक्वल तो नहीं होता है। ठीक, लेकिन ये एक दूसरे को यानी कि बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि एक दूसरे के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। 90 डिग्री पर ये बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये एक दूसरे का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। यानी इस डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, बस यही है इस तरीके से। तो रोम्बस और इसमें देख लिए। तो लेकिन जब भी हम लोगों को ये पैरेललोग्राम है तो इसको प्रूव कैसे करेंगे कि ये रोम्बस है। पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूव करने के लिए एकमात्र ये ऑप्शन है। जैसे ये पैरेललोग्राम है, मान लिया पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि अपोजिट साइड इक्वल होते हैं सिर्फ। लेकिन रोम्बस इसी को अगर करना है, इसी को रोम्बस, तो इसके एडजेसेंट यानी कि एडजेसेंट साइड, ये दोनों साइड तो डिफरेंट लेंथ के दिख रहा है। अगर यही दोनों इक्वल कर दें तो इट मीन्स इसके सामने वाला भी वही है, फिर ये दोनों भी इक्वल कर दिए तो फिर मतलब ये बराबर हो गया, इसके सामने वाला बराबर है, तो यानी सभी बराबर हो गया। तो यानी इसके एडजेसेंट साइड को सिर्फ अगर इक्वल कर दें, यानी कि ये इसके बराबर, या तो ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो बस आराम से हो जाएगा। तो यही प्रूव करके हम लोगों को दिखाना है, बस वो रोम्बस अपने से प्रूव हो जाएगा। तो देखते हैं कैसे इसको कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, जैसे हम लोगों को पता है कि प्रूफ देना होता है सब चीज़ के लिए। एज वी नो दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल, यानी एक सर्कल पे जो खींचते हैं उसका लेंथ जो होता है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। ये कारण हम दिए। क्या कारण दिए कि एज वी नो दैट द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। लेंथ जो होते हैं दो टेंजेंट्स के एक सर्कल पे जो एक्सटर्नल पॉइंट से खींचा गया होता है वो इक्वल होता है। तो इस तरीके से तो ये और ये इक्वल हो जाएगा। फिर इस एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ है तो ये दोनों इक्वल होगा। तो इसी तरीके से हम सब को इक्वल दिखा सकते हैं, एकदम आराम से हम कह सकते हैं कि ये क्या है कि इक्वल है। तो देखते हैं बारी बारी से सबको इक्वल करते हैं। तो इसमें हम अगर दिखाएं तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए पी इक्वल टू ए एस दिखा देते हैं। ये इक्वेशन फर्स्ट ये ऐसा हो गया। और एक अगर दिखाएं तो इधर से दिखा देते हैं, ये बी पी
इक्वल टू हो जाएगा बी क्यू, ये भी चलेगा। अच्छा, फिर अगर ये वाला दिखाएं, इसका ले लेते हैं, देखते हैं कि इसमें सी आर का ले लेते हैं। ये रहा सी आर का, ये रहा सी आर इक्वल टू, अगर देखें तो सी क्यू हो जाएगा, ये तीसरा हो गया। और फिर अगर उसका देखें तो ये वाला, तो इसमें अगर देखें तो ये ले लेते हैं डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा डी एस, तो ये हो गया 4। तो ये चारों को अगर जोड़ दें, यहाँ लिखते हैं अगले स्टेप में, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, क्या हो जाएगा, सबको जोड़ के देखते हैं, यानी कि ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा ए एस प्लस पी क्यू प्लस सी क्यू और प्लस डी एस। अब देखते हैं फिगर में इसको जोड़ते हैं। ए पी और बी पी को अगर जोड़ेंगे, ए पी और बी पी को पहले लिख लेते हैं एक बार, ए पी प्लस बी पी। इसके बाद अगर फिर से देखते हैं सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर एक साथ लिखते हैं, सी आर प्लस डी आर, ये भी सही है, इक्वल टू ए एस और डी एस को साथ में लिखते हैं, ये वाला और ये वाला, ए एस प्लस डी एस एक साथ लिख लेते हैं। फिर अगर देखें तो बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ लिखते हैं, बी क्यू प्लस सी क्यू एक साथ लिखते हैं। इसको अगर जोड़ें तो ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी जोड़ेंगे तो ए बी हो जाएगा, और सी आर प्लस डी आर को जोड़ेंगे तो सी आर प्लस डी आर को तो ये सी डी हो जाएगा, सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस, इसको जोड़ेंगे तो ए डी हो जाएगा, ये रहा ए डी, और बी क्यू प्लस सी क्यू को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा बी सी। इस तरीके से ये देखें तो ए बी और सी डी, ये ए बी और ये रहा सी डी। अच्छा, और ये रहा ए डी प्लस ये रहा सी क्यू। तो ए बी और सी डी, ये ए बी है और ये सी डी है, तो क्या ये ए बी और सी डी इक्वल है क्यों? तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी प्लस ए बी, क्यों लिख दिए? और ये ए डी को जो देख रहे हैं ये ए डी, और इसको भी ए डी ही लिख दें तो क्या दिक्कत है? क्योंकि ये अब ये है पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसके ये इक्वल, इसके ये इक्वल, तो हम क्या लिख दिए हैं कि ए बी और सी डी, तो सी डी तो ये तो इक्वल होगा ए बी के, इसीलिए लिखे हैं। सिंस ऐसे कारण देंगे, या तो बिकॉज लिखिए, बिकॉज अपोजिट साइड्स, बिकॉज अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये कारण हम दे दिए कि अपोजिट साइड जो होता है पैरेललोग्राम का इक्वल, इसी कारण ये लिखा है। तो ये क्या हो जाएगा, टू ए बी इक्वल टू टू ए डी, टू कैंसिल हो जाएगा तो ए बी इक्वल टू ए डी, ये क्या हो गया, ये ए बी इक्वल टू ए डी हो गया। तो हम क्या कहें कि किसी भी पैरेललोग्राम का जब एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, एडजेसेंट यानी बगल वाला, जब साइड एक दूसरे इक्वल हो जाए तो तब वो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। अगर ये है तो इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं हियर, ऐसे कारण देते हैं, हियर द एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ए बी सी डी का क्या देखते हैं, आर इक्वल, तो इट मीन्स क्या है कि ए बी सी डी इज अ रोम्बस। तो बाद में ऐसे लिख सकते हैं, हैंस ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ये रोम्बस हो गया, कह सकते हैं ये प्रूव्ड। जब किसी भी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो वो रोम्बस हो जाता है। बस ये हम लोग प्रूव कर दिए। तो इस तरीके से हम लोग यानी कि 11th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं 12th नंबर क्वेश्चन की तरफ। ट्वेल्थ नंबर क्वेश्चन है, a triangle ABC is drawn to a circumscribed circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 8 cm and 6 cm respectively. See in figure and find the side AB और AC। सबसे पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं।
कुछ इस तरीके का फिगर है। अब पढ़ते हैं। अ ट्रायंगल ए बी सी इज़ ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, यानी कि ए बी सी एक ट्रायंगल को ड्रॉ किया गया है इस सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने के लिए, यानी घेरने के लिए, ठीक। एंड इसके बाद ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। तो ये रेडियस दिखा दिए ओ, और ये डी जो दिखा दिए 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट बी डी, ये जो सेगमेंट बी डी देख रहे हैं ये बी डी, तो ये एंड डी सी इंटू विच बी सी इज़ डिवाइडेड बाय द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। अच्छा, ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डी से ये डिवाइड हो रहा है, लेंथ 8 और 6, ये वाला 8 और ये वाला 6 रिस्पेक्टिवली। तो फाइंड द साइड ए बी एंड ए सी। ए बी ये जो देख रहे हैं ए बी ये, और ए सी को फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है। तो इसमें करते हैं, देखते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। अगर इसमें देखें तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी है। अगर इसको हम ए बी सी, ये डी है, इसको ई और इसको एफ अगर बना लें तो कोई दिक्कत नहीं है। या तो इधर ही ई इधर रखते हैं, एफ इधर रखते हैं। अच्छा, और सबको अगर मिला दें ये रेडियस से, ऐसे सेंटर से मिला दें, इसको मिला दिए। अच्छा, अब क्या करते हैं कि जितने भी एक्सटर्नल पॉइंट है उसको भी मिला दें सेंटर से, सबको सेंटर से मिला दें ऐसे, इसको भी सेंटर से मिला दें ऐसे, ठीक। ये इतना तो कर सकते हैं, कर दिए। ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर रेडियस है, ये कर सकते हैं। अच्छा, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट ही है, तो ये 6 है तो ये भी 6 होगा, ये 6 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 8 सेंटीमीटर है तो एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है तो ये भी टेंजेंट ही है, 8 है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिगर में देखते चलें, उसके बाद देखेंगे क्या हो सकता है। अच्छा, ये एक्सटर्नल पॉइंट से ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, ये दोनों इक्वल होगा, तो कुछ ना कुछ लेंथ इसमें तो दिया नहीं गया है, तो हम अपने से मान लेते हैं ये x सेंटीमीटर, यानी ये x है, यूनिट बाद में ऐड कर देंगे, ये x है मान लिए, ठीक। इतना तो कर सकते हैं। यहाँ फिगर में अगर देखें तो ऐसे कर सकते हैं कि सी एफ इक्वल टू हम लोगों का सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर होगा, और अगर देखें तो यानी ई बी इक्वल टू बी डी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर होगा, और ए ई और इक्वल टू ए एफ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ये तो मान लिए हैं, ऐसा कुछ माने हैं। ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट्स है फ्रॉम पॉइंट, ये टेंजेंट्स है फ्रॉम पॉइंट सी, और ये टेंजेंट्स है, कारण दे रहे हैं हम फ्रॉम पॉइंट, एक एक्सटर्नल पॉइंट ये रहा बी, और ये वाला तो माने हैं। ये दोनों इक्वल क्यों होगा, तो वो भी एक टेंजेंट सी है फ्रॉम पॉइंट ए, एक्सटर्नल पॉइंट ए। तो इतना तो कर दिए। उसके बाद हम लोगों को क्या निकालना है, ये तो पता है, ये दोनों ए बी साइड और एक ए सी साइड को फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। इतना जो भी लिखे हैं सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ फिगर में दिया हुआ है। अब देखते हैं। अच्छा, इसी को अगर गौर से देखा जाए तो अगर ए बी साइड देखें, ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी एक्स और प्लस 8 लिख देते हैं, एक्स प्लस 8, ये तो आराम से होगा। अगर ये बी सी देखें तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 और प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर। और अगर इसका देखें, ए सी का देखें तो ए सी क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। तीनों साइड हम निकाल के यहाँ रख लिए, तीनों साइड निकाल के रख लें। ए बी का यहाँ ए बी ये एक्स प्लस 8, दूसरा निकाले हैं ए बी सी यहाँ से यहाँ तक है तो 6 प्लस 8 को जोड़े हैं तो ये 14 हो गया। और ए सी को निकाल के यानी कि एक्स प्लस 6 को जोड़े हैं, ये सेंटीमीटर है, यूनिट लिखे हैं ये, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस सी। अच्छा, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जैसे कोई भी ट्रायंगल है, ट्रायंगल का अगर यानी कि तीनों साइड्स का अगर लेंथ दिया हो तो हम लोग सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ए बी प्लस सी होल अपॉन 2, ऐसे सेमी पेरीमीटर निकाल के उसके बाद हीरोन्स फार्मूला का यूज करके हम लोग बाय हीरोन्स फार्मूला क्या करते हैं कि इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या हो जाता है हम लोगों का, अंडर रूट सेमी पेरीमीटर और इंटू सेमी पेरीमीटर माइनस एस माइनस बी, और इस तरीके से एस माइनस सी, ये वाला एरिया। तो इसी हीरोन के फार्मूला का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले एरिया निकालेंगे इसका। इन ट्रायंगल ए बी सी ऐसे कर सकते हैं, एस इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोगों का, ए बी सी अब प्लस ए सी होल अपॉन 2। तो ए बी का क्या है वैल्यू, एक्स प्लस 8, बी सी का क्या है वैल्यू 14, और ए सी का क्या है वैल्यू
एक्स प्लस 6 ये होल अपॉन 2। इस तरीके से देखें तो ये 2x हो जाएगा अब प्लस ये फिर क्या हो जाएगा 28 एक्स प्लस 14 और ये 2 कैंसिल तो एक्स प्लस 14 यानी कि सेमी पेरीमीटर हम लोगों का हो गया एक्स प्लस 14। अब एरिया अगर देखें नाउ बाय हीरोन्स फॉर्मूला ये अगर देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी क्या हो जाएगा वही एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एंड इंटू एस माइनस सी। तीनों साइड्स का लेना होगा तो ये ए बी और सी क्या है पता है तीनों साइड है जैसे ही साइड यहाँ लिखे हैं वैसे लिख दें तो ये हो जाएगा एस तो हम लोगों का है ही क्या है एस यानी यही है एस सेमी पेरीमीटर एक्स प्लस 40 इंटू एक्स प्लस 14 माइनस ए क्या लिए हैं ये है एक्स प्लस 8 ये वाला बी तो ये है ही सी ये है तो इसमें माइनस करना होगा हम लोगों को एक्स प्लस 8 तो यानी कि इस तरीके से हो जाएगा डायरेक्ट ब्रैकेट को रिमूव किया है यहाँ एस माइनस बी अगर देखें तो एक्स प्लस 14 में माइनस करना होगा बी क्या है हम लोगों का 14 है तो ये रहा 14 और सी अगर देखें तो इसी में एक्स एस यानी एक्स प्लस 14 माइनस करना होगा एक्स माइनस 6 इस तरीके से। अगले स्टेप में देखते हैं क्या होता है। अगले स्टेप में हो जाएगा ये वाला एक्स प्लस 14 हो जाएगा और ये वाला देखें तो एक्स एक्स 2x नहीं सॉरी ये तो कैंसिल हो जाएगा एक्स एक्स कैंसिल ये 6 हो जाएगा इंटू 6। ये वाला अगर देखें तो ये कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा एक्स इंटू ये अगर देखें एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ये सिर्फ 8 बचने वाला है कुछ इस तरीके का होगा ये अंडर रूट 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14 कुछ इस तरीके का यानी कि हम लोगों के पास आ जाएगा इसका एरिया। तो हीरोन्स फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग एरिया जब निकालें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी तो क्या निकला यहाँ लिख के रखते हैं ये है 48 एक्स इंटू एक्स प्लस 14 ये निकला। अब देखते हैं अच्छा किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का क्या एक दूसरा भी फार्मूला है हाँ बिल्कुल है जैसे ये परपेंडिकुलर है ये बेस है ये परपेंडिकुलर है तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर इस फार्मूला से भी निकाला जाता है। तो यहाँ अगर गौर से देखें तो इसमें 2-3 ट्रायंगल बड़े वाले को ट्रायंगल निकालने के लिए 2-3 ट्रायंगल को ऐसे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल ठीक एक ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है फिर इसमें ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है जहाँ जहाँ हाथ घुमा रहे हैं देखिए ये जैसे ए ओ सी ये हो गया एक दूसरा ट्रायंगल ए ओ बी ये वाला और तीसरा ट्रायंगल देख रहे हैं सी ओ बी ये वाला ट्रायंगल यानी कि इसी ट्रायंगल को थोड़ा सा बना के अगर ऐसे देखें तो कुछ इस तरीके का ये देख रहे हैं इधर का तीनों का सेपरेटली यानी कि एरिया निकाल के अगर जोड़ दें तो पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। तो हम ऐसे कर सकते हैं अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ए बी सी अगर निकालना हो तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी कि ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर देखें तो बी ओ सी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी को निकाल सकते हैं। तो ए बी सी का तो पहले निकाल चुके हैं ये तो निकाले ही हैं लेकिन दूसरे तरीके से निकाल रहे हैं। ये एरिया ए ओ बी को देखें तो ए ओ बी ये वाला इधर का देखें तो बेस ये है हाइट ये है बेस और हाइट क्योंकि ये तो जानते ही हैं कि परपेंडिकुलर होता है रेडियस परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसी भी टेंजेंट पर। तो एरिया इसका हो जाएगा ए ओ बी का हाफ इंटू एस क्या है यानी हाइट 4 सेंटीमीटर या इसको एक बार लिखें तो ओ ई लिख देते हैं और बेस लिख देते हैं ए बी। इसका देखें तो हाफ इंटू बी ओ सी कहाँ है बी ओ सी तो इसका हाफ इंटू तो हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट अगर लिखें ऐसे तो पहले वाले का हो जाएगा हाइट इसका यानी हाफ इंटू बेस पहले देना होता है तो ए ओ बी का बेस ये हो जाएगा क्या नाम है ए बी और इंटू हाइट है ओ ई ये हो जाएगा ठीक। बी ओ सी का देखें तो हाफ इंटू बेस इसका अगर देखें तो ये हो जाएगा बी सी और इंटू हाइट देखें तो ओ डी फिगर में देख सकते हैं ये वाला प्लस तीसरा बच गया ये ए ओ सी इस ट्रायंगल का तो इसका भी क्या है हाफ इंटू बेस क्या हो जाएगा ए सी इसका बेस है
और इंटू हाइट हो जाएगा OF। तो इस तरीके से अगर देखें तो हाफ इंटू AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू यहाँ देख सकते हैं, AB का x+8 ये हो गया। फिर अगर देखें इंटू OF, ये तो 4 है, 4 रहने देते हैं, प्लस ये एक तो हो गया ये वाला। दूसरा देखें तो ये वाला हाफ इंटू BC का क्या है वैल्यू, B और C का, तो ये 14 है। इंटू OF अगर देखें तो सॉरी OD इसमें देखना है तो 14 हो जाएगा BC, और ये हो जाएगा, ये क्या था OD4, अच्छा ये हो गया। तीसरा अगर देखें हाफ इंटू AC का देखना है तो यहाँ से यहाँ तक AC का हो जाएगा x+6 इंटू इसका हाइट देखें तो OF हो जाएगा, OF का हाइट क्या है 4 सेंटीमीटर, 4 ऐसे रहने देते हैं। इसको इरेज करते हैं, ये एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, इस तरीके से 2 से कैंसिल कर देते हैं ये 2, तो ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 16 ये हो गया। फिर प्लस देखें, इसको हटा देते हैं, और ये वाला देखें तो 2 से 2 ये 28 हो जाएगा। ये वाला अगर देखें 2 से 2 टाइम्स में तो 2x प्लस 12 हो जाएगा, ये हो गया। अगर ये देखें तो 2x 4x हो जाएगा, और ये बचा। तो अगर इसको देखें तो जोड़ना होगा 16 20 12 56, ये हो रहा है 56। इस तरीके से हम लोग 4x प्लस 56 निकाल लिए हैं इसका एरिया। तो पहले भी हम एरिया यहाँ निकाल के रखे हैं, अब की बार ये भी एरिया है। अगर दोनों को देखें तो तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ABC के जो भी निकाले हैं, एक ये भी एरिया है, ये भी एरिया है, तो सेमी ट्राइंगल का है, तो दोनों सेमी ट्राइंगल का है। तो अगर तुलना करें तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा √48x इंटू एक्स, √48x इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला इधर लिखते हैं 4x प्लस 56। इस तरीके से रूट अगर हट जाए तो ये क्या हो जाएगा, उधर स्क्वायर हो जाएगा, इस पर स्क्वायर हो जाएगा 4x प्लस 56 पर स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से आगे देखते हैं, करते करते कुछ ना कुछ तो आएगा ही। 48x ये रहा x प्लस 14 इक्वल टू, ये करेंगे तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, ये प्लस हो जाएगा 56 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर रहे हैं तो इसको इसी फॉर्म में पहले लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी। इस तरीके से इसमें सिर्फ x का वैल्यू निकालना है, x के वैल्यू के लिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। अगर फिर यहाँ देखें तो ये हो जाएगा 48x इंटू एक्स प्लस 40 इक्वल टू ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, और प्लस 56 को 2 बार करना होगा 50 तो ये हो जाएगा 48x, सॉरी यहाँ कर रहे हैं हम लोग, तो इसका अगर किए तो ये हो जाएगा 3136, और प्लस अगर इसका देखें 448, यानी इसका हो गया x। ये हो गया हम लोगों का इतना। अब देखते हैं अगले स्टेप में, ये हो जाएगा 48x स्क्वायर, और प्लस ये दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा देखते हैं। ये हो जाएगा 672 होता है x, 16x स्क्वायर और प्लस इसके बाद फिर इसमें जो भी होगा लाइट टर्म को एक तरफ लाते हैं, यह हम लोगों का इक्वेशन फॉर्म हुआ इस तरीके का। क्या इसमें कुछ कॉमन आने वाला है, देखना पड़ेगा।
ये 7 टाइम्स में हो रहा है, तो इसको अगर 20 कॉमन लें तो 98 टाइम्स में ये हो जाएगा। इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0 हो गया। तो ये इक्वेशन फॉर्म हम लोग कर लिए, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। अब देखते हैं इसी को मिडिल टर्म को स्प्लिट अगर कर दें तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा, 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। फिर यहाँ देखें तो x प्लस 14 हो जाएगा, और ये अगर 7 लें तो ये प्लस 14 इक्वल टू 0। इस तरीके से x प्लस 14 और ये x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इस तरीके से x प्लस 14 इक्वल टू 0 और ये रहा x माइनस 7 इक्वल टू 0। बारी बारी से x का वैल्यू ये माइनस 14 हो गया, और यहाँ अगर देखें तो x का वैल्यू 7 आ गया। तो कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, तो लेंथ में हम लोग वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ले सकते हैं, निगेटिव को यानी अवॉइड करना है। तो x का वैल्यू 7 हो गया। x का वैल्यू माइनस 14 भी है, लेकिन इसको अवॉइड करना है, निगेटिव में नहीं ले सकते हैं। ऐसे कह सकते हैं x इक्वल टू माइनस 14 इज़ नॉट पॉसिबल एज लेंथ। ये लेंथ के तौर पे पॉसिबल नहीं है, तो देयरफॉर x इक्वल टू 7। अगर ये x है तो देयरफॉर हम लोगों को तो निकालना है ए बी का क्या है वैल्यू, x प्लस 8 था जो भी cm था, तो x 7 लिया है प्लस 8 तो यानी सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर। एंड ए सी क्या हो जाएगा, ए सी हम लोग लिए हैं x प्लस 6, x का वैल्यू 6 का तो सॉरी इसका तो 7 है। तो इस तरीके से अगर देखें तो ये हो जाएगा 13। तो हम लोग सॉल्व कर लिए। तो ए बी का क्या है 15 सेंटीमीटर, ए सी का अगर देखें तो वो क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हम लोग निकाल लिए। ये 12 नंबर क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंदी है, इसको बार बार प्रैक्टिस करके कर सकते हैं। बार बार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एरिया निकाले हैं दोनों तरीके से, इस एक ही ट्रायंगल का, फिर दोनों को कंपेयर कर लिए कि दोनों एक ही ट्रायंगल का एरिया था। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है कि प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहले फिगर को ड्रॉ करते हैं, उसके बाद देखते हैं। क्या कहा गया कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, एक क्वाड्रिलेटरल है, साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये एक सर्कल को सर्कमस्क्राइब किया है यानी घेरे हुए हैं। तो ये प्रूव करके दिखाना है कि जो अपोजिट साइड होते हैं ना, अपोजिट साइड यानी अपोजिट साइड है यानी ए बी के अपोजिट साइड क्या है सी डी, तो ये दोनों के द्वारा जो यहाँ सेंटर पे एंगल फॉर्म किया है, जैसे कि ये और इधर से देखें ये साइड से, तो ये दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए, यानी सप्लीमेंट्री एंगल है ये फॉर्म कर रहा है। तो हम क्या किए कि ए बी सी डी ऐसे दिखा दिए कि एक सर्कमस्क्राइब कर रहा है सेंटर को, सॉरी सर्कल को, जिसका सेंटर ओ है, ऐसे हम दिखा देते हैं। फिर ये दिखा दिए कि इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी क्यू आर एस है, ये भी दिखा दिए। तो ये 90 डिग्री तो फॉर्म करेगा ही, ये तो ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ ये हम लोगों को पता है कि यानी कि जो भी टेंजेंट होते हैं, ये टेंजेंट है,
इसके द्वारा ये एंगल, इसके द्वारा ये एंगल, एक एक्सटर्नल। अच्छा, इसको पहले हम नाम दे देते हैं, ये इसको 1 देते हैं, 2 देते हैं, 3 4 5 6 7 8, इसको नाम दे दिए, सभी एंगल का नाम दे दिए। हम लोगों को क्या प्रूव करना है तो पता ही है, हम लोगों को ये प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी, टू प्रूव क्या करना है वो लिख लेते हैं कि ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस यानी कि ये एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, यानी एक सप्लीमेंट्री एंगल ये फॉर्म कर रहा है। और ये तो एक पेयर हुआ। दूसरा अगर देखें तो जो बचा ये वाला एंगल ए ओ डी प्लस ये एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, ये दोनों मिला के क्या होना चाहिए 180 डिग्री। तो ये भी 180 डिग्री होगा। तो ऐसे हम लोगों को दिखाना है। ठीक, सारा चीज़ हम लोग कर दिया है, आराम से हो जाएगा। अच्छा, जैसे कि हम लोगों को ये पता था कि ये एक सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये दो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से होता है। तो ये दोनों टेंजेंट्स के द्वारा यानी कि ये क्या होता है सेंटर पे इक्वल क्या करते हैं एंगल को ड्रॉ करते हैं, सॉरी फॉर्म करते हैं या सब्टेंड करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो तो देखते हैं क्या कर सकते हैं, प्रोसेस इसका क्या हो जाएगा। हम कहेंगे कि वी नो दैट एंगल्स ड्रॉन फ्रॉम द टेंजेंट्स टू टेंजेंट्स, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखे हैं कि वी नो दैट एंगल्स on the center subtended by two tangents drawn from an external point is equal। क्या लिखे हैं कि वी नो दैट एंगल्स ऑन द सेंटर, ये सेंटर पे जो एंगल होते हैं सबटेंडेड बाय टू टेंजेंट्स, यानी कि दो टेंजेंट्स के द्वारा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, यानी एक एक्सटर्नल पॉइंट्स के द्वारा जो टू टेंजेंट्स होता है उसके द्वारा जो यहाँ एंगल फॉर्म होता है सेंटर पे, तो वो क्या होता है इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि ये भी एक्सटर्नल पॉइंट्स है, इससे दो टेंजेंट्स ऐसे ड्रॉ किए हैं, तो इसके द्वारा जो ये यहाँ एंगल 8 बना है और इस टेंजेंट्स के द्वारा यहाँ सेंटर पे एंगल 1 बना है, तो ये दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, आराम से कर सकते हैं। फिर कह सकते हैं कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, फिर कह सकते हैं एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, यहाँ फिगर में देख सकते हैं 4 5, और इधर से देखें तो ये 6 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7। अच्छा, ये भी हो जाएगा। 8 1 तो कर ही दिए, तो ये चारों चीज़ को हम लोगों को रखना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, यानी कि ये चारों प्रूफ हम लोग रख लिए। अब फिर दिखाएंगे कि एक कंप्लीट जो एंगल होता है कितने डिग्री का होता है कंप्लीट एंगल, यानी कि किसी भी पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनता है 360 का, तो सबका सम दिखाएंगे 360 का। हम यहाँ ऐसे लिखेंगे कि सिंस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री, ये सभी का सम दिखा दिए 360 डिग्री। फिर कहेंगे कि एंगल 1 और प्लस एंगल 8 को एक तरफ कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, एक ही जगह ये दोनों को कर लिए। फिर एंगल 2 और 3 को एक जगह कर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंगल 2 3 को कर लिए, 4 और प्लस 5 को एक जगह कर लिए। फिर एंगल 6 और प्लस 7 को एक जगह कर लिए और इक्वल टू दिखा दिए 360। 1 8 इक्वल है, तो क्या हम इसको एंगल 1 और एंगल 1 ही दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 और 8 इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में ऐसा लिखे थे, तो 8 लिखें या 1 लिखें तो बात तो बराबर ही है। 2 के बदले में अगर देखें या तो दूसरा, अच्छा 2 3 के बदले में ले रहे हैं, तो 2 3 के बदले में अगर ये 2 को ही लें और ये भी 2 ही लें तो क्या दिक्कत है, 2 और 3 तो इक्वल ही है, 3 2 के बराबर है, 2 3 के बराबर है, तो इट मीन्स कि 3 लिखें या 2 लिखें बात तो बराबर है, ये भी ठीक है। अच्छा, प्लस अगर इसकी बात करें तो 4 और 5 की बात करें तो 4 को अगर हम 5 ही लिखें तो क्या दिक्कत है, ये वाला 4 को 5 ही लिखें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से।
फिर अगर ये 6 और 7 की बात करें तो 6 और 7 को, तो यानी कि 7 को अगर 6 कर दें, जैसे 7 को ये 6 कर दें तो क्या दिक्कत है, 7 और 6 तो बराबर ही है। सब कारण इसमें दे देंगे कि ये क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में ऐसा हम लोग करके रखे हैं। तो ये हो जाएगा 2 एंगल 1 अच्छा प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 और 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। ये वाला देखें, ये वाला। फिर इसके आगे देखेंगे तो अगले स्टेप में क्या कर सकते हैं हम लोग, अगले स्टेप में 1 2 2 सबको कॉमन ले लेते हैं। अगर इसी को देखें 1 2 5 और 6, अगर 2 को कॉमन ले लिए तो 1 और ये 2, ये 5 और ये एंगल 6 इक्वल टू 360। तो ये 2 से कैंसिल हो गया 180। फिर अगर देखेंगे तो 1 2 एंगल 1 और एंगल 2 ऐसे रहने देते हैं और एंगल 5 और एंगल 6 को एक तरफ रहने दें तो ये 180 डिग्री। और इसी तरीके से 1 2 को अगर देखें तो 1 और 2 ये एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ डी हो जाएगा। और 5 और 6 को जोड़ें तो ये 5 और 6 को जोड़ेंगे तो सी ओ डी हो जाएगा, यानी एंगल सी ओ डी हो जाएगा। और इस तरीके से 180 डिग्री। यानी हम जो नाम चेंज करके, ये सब जो नाम चेंज करके किए थे, तो इसी तरीके से नाम चेंज करके, यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों तो प्रूव कर दिए। यानी ए ओ बी कहाँ है, ए ओ बी और सी ओ डी 180 डिग्री। यही तो करना था सप्लीमेंट्री एंगल, कि अपोजिट साइड से जो एंगल फॉर्म होता है सेंटर पे, तो वो एक सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो सिमिलरली वी कैन ऑल्सो प्रूव we can prove that एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तो इस तरीके से ये हम लोग प्रूव कर दिए। ये था हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।